मेवाड़ पूर्व राज परिवार का संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब न्यूज 18 के कैमरे पर लक्षराज सिंह मेवाड़ है, उनसे हम जानेंगे कि जो संपत्ति विवाद कोर्ट में चलना चाहिए, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि सड़क तक आ गया। यही मैं समझना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि यही मैं जो है वो समझना और पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक सभ्य समाज के अंदर रहते हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कुछ लोग तो सरकार के पदों के ऊपर भी, जिम्मेदारी के पदों के ऊपर भी जो है वो एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में भी बैठे हैं, और फिर उनके होते हुए इस प्रकार की जो गुंडागर्दी उनके साथ में होते हुए मचाई जा रही है, ये वाकई में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और घटना है। और ये कोई तरीका नहीं है किसी भी प्रकार से कोई भी एक मसले का जो है वो सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़कर समाधान ढूंढने का। किस तरह से कल जो घटनाक्रम देखने को मिला, रात को अचानक से उपद्रव सी स्थिति पैलेस के बाहर हो गई, क्या बड़ी वजह नजर आई आपको, क्यों ऐसा हुआ? ये सरकार और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं। लोग अपने हाथों के अंदर हथियार और तलवारों लेकर जो है वो चल रहे थे, घूम रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस वहां पर उस वक्त पर क्या कर रही थी, और जब उनको ये चीज की जानकारी पहले ही मुहैया करा दी गई थी तो उन्होंने धारा 144 क्यों नहीं लगाई? उन्होंने इस परिस्थिति को क्यों नहीं जो है वो अपने बस के अंदर किया? वो फोर्स वहां पर केवल खड़े रहने के लिए थी, और जो सरकारी पदों के ऊपर लोग बैठे हैं उनकी मदद करना और उनकी मदद से कूच करवाने के मंसूबे से क्या वहां पर जो है वो मौजूद थी? और इस किसी के भी दुर्घटनापूर्ण अगर कोई जानलेवा हमला अगर होता और अगर कोई जान अगर जाती तो उन चीजों को लेकर कौन जिम्मेदार होता? ये सारी चीजें जिम्मेदार पदों के ऊपर बैठे पदाधिकारियों और सरकार को सोचने का जो है वो अब नहीं, अब इसके ऊपर एक कार्य करने का जो है वो वक्त है। कानून को सर्वोच्च रखने की जो है वो आवश्यकता है, और उसकी पालना करना और करवाना दोनों की आवश्यकता है। लगता है कि पावर का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है। बेशक पूरी तरीके से जो है वो एक जोम के अंदर एक पूरे अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने घमंड और गुरूर को जो है वो पूरा करवाने के लिए अपने सारे सरकारी महकमों को और चीजों को इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए पूरा करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या संपत्ति विवाद को धूनी दर्शन विवाद से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या किस तरह का विवाद है धूनी दर्शन करने का? ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप अभी एक समय के लिए अगर अपन इस विषय को किनारे पे रखें, और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या हम हजारों की संख्या में जाते हैं या अपने परिवार के साथ में जाते हैं? ये किस तरीके के दर्शन होते हैं जहां पर शक्ति प्रदर्शन दर्शन करवाया जाता है? ये मेरे जो है वो समझ के जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो बाहर की बात है। और जहां तक जो है वो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का जो है वो सवाल है और धुनी का जो है वो सवाल है, वो एक हमारी विरासत का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक जो है वो अहमियत है, जहां से उदयपुर या राजमहल की शुरुआत जो है वो की गई थी। सबसे पहली बात तो ये कि शक इस चीज के ऊपर होता है कि इतने हजारों लोगों को लेकर हम लोग एक जगह के ऊपर जो है वो जाना चाहते हैं, जहां की हम किसी भी तरीके से वहां पर इतला नहीं करते हैं, सूचना नहीं करते हैं, हम बताते नहीं हैं, और उसको अमली जामा हम पूजा का जो है वो पहनाते हैं, जिससे कि हम लोगों के जज्बातों के साथ में खेल सकें, उन्हें गुमराह कर सकें, क्योंकि ऐसी हरकतें 40 साल पहले भी जो है वो की गई, और उन्हीं को जो है वो पुनः 40 साल बाद एक अन्य रूप देकर, जिससे कि लोग जज्बाती तौर के ऊपर जुड़ जाएं, लोगों को गुमराह कर सकें और अपने निजी मंसूबों को जो है इस माध्यम से जो है वो लोग पूरा कर सकें। कि जो सिटी पैलेस के अंदर धुनी दर्शन के लिए आने की जो बात थी, आपकी ओर से ये मंतव्य था कि अगर कोई व्यक्ति आपका, जो क्योंकि सिटी पैलेस आपका घर है, आपके घर के अंदर आए तो उसके पहले स्वीकृति ले, तो क्या दूसरे पक्ष की ओर से इस तरह से कोई मैसेज किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रपति तक को पाठ पढ़ाने में पीछे नहीं रहते हैं गरिमा का, कानून का, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम सर्वोच्च नागरिक को जब हम पाठ पढ़ाने की क्षमता और सामर्थ्य रखते हैं, तो हम स्वयं भी तो इतना तो शायद रखते ही होंगे कि हम लोग खुद उस सोच की जो है वो हम जो है वो पालना कर लें, और इस घमंड और गुरूर में बैठे रहें कि नहीं, हमारे को तो जो है वो किसी को भी किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की इतला
करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा जो है वो अधिकार है। देखिए, ये गुंडागर्दी जो है वो नहीं चल सकती और नहीं चलनी चाहिए, और हमारे को एक गरिमामय तरीके से जो है वो सोच को लागू करवाने का तरीका जो है वो अपनाना चाहिए, और ऐसे किसी भी गुमराह हुए मकसद को हम लोगों को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश भी और कानून भी हमारे हाथ में नहीं लेना चाहिए। माहौल बनाया जा रहा है कि आप एकलिंग जी दर्शन भी नहीं करने देना चाहते हो। तो इससे ज्यादा मजाक की और कोई बात नहीं हो सकती, और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की अफवाहों के ऊपर लोगों को जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान एकलिंगनाथ परमेश्वरा जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी हम सभी के हैं, हम सभी वहां पर जो है उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए। मेवाड़ की संपूर्ण मेवाड़ की आस्था जो है वो उनके ऊपर जो है वो रहती है, और वही हमारे सबके जो है वो राजा हैं, और वहां पर जाने के लिए कोई भी किसी को क्यों जो है वो मना करेगा। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अभी अफवाहों का दौर और गलत जानकारियां देने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं किया जा रहा, और इस वजह से ऐसे दुखद घटनाएं जो है वो घट रही हैं। लोग जो है वो गलत तरीके से बहकावों में जो है वो आ रहे हैं, और उस झांसे के अंदर जो है वो फंस रहे हैं। ना कभी पहले जो है वो मना किया गया, और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि हम 35 वर्षों से ऊपर, 36 वर्षों से ऊपर तो हमारे को एकलिंगनाथ की कभी याद नहीं आई। हमारे को जो है वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर 40 वर्षों से है, हमारे को कभी याद नहीं आई। अचानक ही हमारे को एक दिवस के ऊपर, एक दिन के ऊपर हमारे को इस जगह की, स्थान की जो है वो अचानक याद आ जाती है। हमारे को एकलिंगनाथ की भी जो है 36 से 38 सालों के बाद में हमारे को उनकी भी जो है वो याद आ जाती है। हमारे को एक मुकाम के ऊपर पहुंचना हो तब हमारे को हमारे आराध्य देव याद आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोगों को एक भावना जो है वो बहुत ही अलग जो है वो लगती है। वो कोई मेरे को साफ मन की जो है वो भावना, या जो एक दिल पवित्र मन के साथ में जो है वो जाकर हम हमारे इष्ट के सामने बैठना चाहते हैं, सद्बुद्धि की कामना करना चाहते हैं, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जी, अगर 15 दिन पीछे चले जाएं हम, क्या वजह रही कि अपने बड़े पापा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने आप नहीं पहुंचे? मैं देखिए, मेरे जो संस्कार हैं और जो मेरी निजी जो सोच है, उस ऐसी चीजों को लेकर मैं नहीं आना चाहता। मेरे को पता है इस चीज को लेकर मेरे ऊपर खूब आलोचनाएं करी गई, मेरे ऊपर खूब उंगलियां उठाई गई, लोगों ने अभद्र शब्द मेरे को कहे, बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस सोच और विचार के ऊपर मुझे गालियां जो है वो दी, और वो सारी चीज मैंने स्वीकार करी। आप एक उस नस के ऊपर जो है वो उंगली रख रहे हैं जो मेरे लिए बहुत ही एक दर्द का विषय है, और मन जो है वो बड़ा आहत होता है जब आप ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि इनके कारण बहुत ही घटिया और बिल्कुल भी बिना सर पैर के जो है वो है, और इतना दुख होता है जब ऐसी चीजें होती हैं। पर मैं इसका एक बात अगर मैं कहूं, तो जब मेरी दादी जो है उनका देवलोकगमन हुआ, तो मेरे बड़े पिता ने जो है वो सबसे पहले जो काम किया वो मेरे पिता को इतला करने का किया। हमारे झगड़े तब भी थे, ऐसा नहीं है कि अदालतों के अंदर तब हमारे झगड़े नहीं चल रहे थे, और उन्होंने 4 मोहतबीर लोगों को भेज मेरे पिताश्री को जो है वो इतला दी कि उनकी जो है वो माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं रही, और मैं और पिताश्री दोनों जो हैं वो उनके आखिरी के उस समय के ऊपर हम लोग मौजूद हुए रहे, और वो अपनी माताश्री के अंतिम उस समय के अंदर मेरे पिता जो है वो रह सके। और ये मेरे बड़े पिता ने जो है बड़े एक आदर के भाव से, एक नियमित रूप से अपने छोटे भाई को इस चीज की जो है वो इतला पहुंचाई। अब इसके आगे तो मैं आपको क्या कहूं। जी नहीं, क्या आपने श्रद्धांजलि नहीं दी, लेकिन एक स्टोरी देखी गई जो कि पूरी तरह से ब्लैंक थी, जैसे कि एक खालीपन जो है वो जीवन में आया हो किसी के निधन के बाद, उसी दिन की वो स्टोरी थी। तो क्या उसका मायना यही था कि आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें? जब आप किसी जगह के ऊपर जाने के लिए आपको कहा जाए कि आपकी जान जो है वो खतरे में है और आप वहां पर मत आइएगा, तो फिर उसके अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा जो है वो
चारा भी नहीं बचता है। मेरे को पता भी नहीं कि कितने लोगों ने उस भाव को देखा, पर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कम से कम 15 दिन बाद ही सही, पर कम से कम वो चीज एक निकल कर तो जो है जो बाहर आती है। और मैं इन चीजों को लेकर ज्यादा जो है वो इसके ऊपर में नहीं, ये एक ऐसा विषय है जो पिताश्री को भी और हमें सबको, परिवार को जो है वो बहुत ही आहत करता है। एक आखिरी सवाल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, संपत्ति विवाद कैसे शुरू हुआ? ये जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूं कि ये मेरे बड़े पिताश्री और मेरे दादाश्री के बीच में जो है इसकी जो है वो शुरुआत हुई। इसकी नींव जो है, अगर आप उस केस का टाइटल भी अगर आप देखेंगे तो वो मेरे बड़े पिता और मेरे दादाश्री के बीच का जो है वो वाद है। और ये शुरू जो है वो वहां से हुआ, फिर बाकी जो है वो इतिहास ही हमारे सामने। फिलहाल जो भगवत सिंह जी मेवाड़ की जो संपत्ति थी, फिलहाल उसकी जो उसका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, आप लोग कर रहे हैं? जी, आपके आधिपत्य में पूरी संपत्ति? जी, इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि पिताश्री को जो है वो दादाश्री ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर अपने जीवन काल के अंदर ही उनको जो है वो बिठाया था और उसका कारोबार जो है वो उनको सौंपा था। अन्य परिवार के सदस्य उस बोर्ड पे भी आज की तारीख में जो है या नहीं है, और पिताश्री जो है वो उसको अपनी एक डीड के माध्यम से, संस्था के कायदे कानून से और देश के कायदे कानून से उस संस्था को जो है चलाया जाता है, जिस संस्था के अंदर आज की तारीख में किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी जो है वो तकलीफ जो है वो नहीं है। वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के ऊपर ये संस्था चल रही है। ये लक्षराज सिंह मेवाड़ हैं जिन्होंने राज परिवार का जो संग्राम जो कि सड़कों तक पहुंच गया है उसको लेकर अपनी बात रखी है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून का राज होना चाहिए। यदि किसी को किसी तरह की आपत्ति है तो कानून का सहारा लेकर उसका हल ढूंढे, ना कि उपद्रव और प्रदर्शन जैसी जो स्थिति बने और उदयपुर वासियों को उससे परेशानी हो। कैमरा पर्सन समीर के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर।